Welcome student, welcome to numerical 5th. We have seen receipt and payment account, we have seen calculation of medicine consumed, and we have also seen treatment of the fund in the balance sheet. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोष का चिट्ठे में उसको कैसे दर्शाया जाता है ये हम देख चुके हैं। प्राप्ति भुगतान खाता हम देख चुके हैं और दवाइयों का जो उपयोग हुआ था तो कितनी मात्रा में दवाइयों का उपयोग साल भर में हुआ उसकी गणना कैसे की जाए वो भी हमने देखा है। दवाइयों की जगह कुछ और आइटम भी आपको दिया जा सकता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम है। अब हम देखने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। सो वी आर स्टार्टिंग न्यू क्वेश्चन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे आपको हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, साथ में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन भी दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स बिफोर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कॉपी में उतारिए, इसके आगे फिर आप वीडियो को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लब का नाम भी है, साथ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है, मतलब आय व्यय खाता, और यहाँ हमारा ईयर एंडिंग भी दे रखा है। अगेन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। इसका फॉर्मेट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में थ्योरी पोर्शन में, और आपको बता दूँ एक बार और रिवाइज करवा दूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जितने भी इनकम्स थी, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो आते थे, और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम्स थी वो आती थी। ठीक है, मतलब जितने भी जो लॉसेस थे वो कहाँ आते थे, डेबिट साइड में, और जितना भी प्रॉफिट होता था या गेन होता था वो क्रेडिट साइड में आता था। सिमिलरली यहाँ भी सारे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएंगे एंड क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी। तो ये फॉर्मेट तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एक आइटम देखेंगे और क्वेश्चन के साथ इसको समझते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पे जो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, इसका कारण ये है कैश जो होता है वो असेट्स होता है और वो बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। दूसरा ये कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की कॉपी है, इसलिए यहाँ पे कैश बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। ये सीधे कहाँ जाएगा, क्योंकि ये असेट्स है इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप देखेंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, कुछ एडजस्टमेंट दिख रहे हैं। ये सारे एडजस्टमेंट हमको ध्यान में रखना है और एक एक आइटम जो है इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोई भी असेट्स अगर आपको पेमेंट साइड में दिखता है, ठीक है, पेमेंट साइड में अगर आपको कोई भी असेट्स दिख रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि असेट्स हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अगर पेमेंट साइड में भी अगर आपको कोई असेट्स दिख जाए तो उसको हमको क्या करना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। अब पेमेंट साइड में असेट्स कैसा आया है तो आपको पता ही होगा, वो असेट्स जब ख़रीदा होगा तो कैश जो है उसका पेमेंट किया होगा, इसलिए वो पेमेंट साइड में आया है। चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट आइटम देखते हैं, पेमेंट साइड के आइटम्स देखते हैं हम सबसे पहले। तो पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम जो है वो आपको रेंट दे रखा है, 5000 की रेंट दे रखी है, और इससे रिलेटेड जो है नीचे एडजस्टमेंट भी कर रखा है। तो देखेंगे आप तो रेंट 300 2017 के लिए, और 300 जो है इस स्टिल लिखा हुआ है, मतलब अभी भी देना बाकी है। मतलब 300 जो थे 2017 प्रीवियस ईयर के देना बाकी थे, और 300 रुपये इस साल के भी देना बाकी है। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे रेंट का क्या ट्रीटमेंट हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ रेंट 5000 लिखी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा करंट ईयर मतलब 2018 का जो भी आइटम है
उसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी आइटम 2017 का है या 2019 का है, मींस अगर प्रीवियस ईयर का कोई आइटम है या नेक्स्ट ईयर का कोई आइटम है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही आइटम्स आते हैं जो कि करंट ईयर के होते हैं। तो अगर आपको करंट ईयर का कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का आइटम दिख रहा है, तो वो आपको माइनस कर देना है। तो रेंट हमको दे रखी थी 5000 रुपीज़, लेकिन इसके अंदर क्या था, 300 रुपीज़ जो थे आउटस्टैंडिंग थे, देना बाकी थे। कौन से साल के देना बाकी थे, 2017 के देना बाकी थे। तो लास्ट ईयर के थे वो, इसलिए हम इसको पहले माइनस कर देंगे और इस साल के जो है उसे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो आप 300 प्लस भी कर दिए, क्योंकि 300 इस साल के भी देना बाकी है। तो जब आप 300 माइनस करेंगे और 300 प्लस करेंगे तो आपका फिर से 5000 ही अमाउंट आ जाएगा। तो रेंट का ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है। अब हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो आप हम पेमेंट साइड देख रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी में भी नीचे आप नज़र मारिए तो रेंट के बाद लिखा है कि स्टेशनरी 312 रुपीज़ की जो है 2017 के लिए, और 364 रुपीज़ जो है अभी भी देना बाकी है। पेमेंट साइड है तो ऑब्वियसली देना बाकी होगा, मिलना बाकी नहीं होगा। तो देना बाकी है। तो अगेन 312 रुपीज़ किसके हैं, लास्ट ईयर के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। और 364 अभी भी पैसा जो देना बाकी, वो इस साल का देना बाकी है, इसलिए वो प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे स्टेशनरी को, तो स्टेशनरी सबसे पहले आप मेन अमाउंट लिख देंगे 3068। इसमें लास्ट ईयर के हमने क्या करे, माइनस करे, और करंट ईयर के क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो ये हमारा स्टेशनरी साइड भी हो गया। याद रखिएगा एक्सपेंडिचर में पेमेंट साइड वाले ही आइटम्स आएंगे। इसके बाद हमारे वेजेस दे रखे हैं, और वेजेस का कोई एडजस्टमेंट अगर आपको नीचे दिख रहा है तो देख लीजिए, लेकिन यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम वेजेस को ऐसे की ऐसे ही एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। दैट मीन्स 5330 को हम ऐसे के ऐसे ही कहाँ उतार देंगे, सॉल्यूशन में उतार देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो वेजेस ऐसे के ऐसे ही जो है आ चुके हैं 5330। ठीक है। इसके बाद आप वापस से पीछे देखिए तो पेमेंट साइड में आपका जो है यहाँ पे आपको बिलियर्ड टेबल दिख रहा है। बिलियर्ड क्या होता है, एक गेम होता है, उसका ये जो टेबल है, और सिंपल टेबल अगर यहाँ लिखा होता तो भी आपको पता ही था कि टेबल भी एक असेट्स ही होता है। तो बिलियर्ड टेबल क्या है, एक असेट्स है बिलियर्ड टेबल। और क्योंकि ये असेट्स से ये जो पैसा पेमेंट किया हमने इस असेट्स को ख़रीदने के लिए किया है, तो ये असेट से संपत्ति है, इसलिए ये कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप देखेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। देखिए कोई भी एंट्री यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी बिलियर्ड टेबल की। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है रिपेयर। आपका रिपेयर दे रखा है 806 रुपीज़, और रिपेयर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ रिपेयर भी सेम टू सेम 800 रुपीज़ लिखा जाएगा, 806 रुपीज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इंटरेस्ट दे रखा है, पेमेंट साइड में दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट पे किया गया है। पेमेंट साइड में इंटरेस्ट दिया है, मतलब हमने इंटरेस्ट के 1500 रुपीज़ पे किए हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसको भी हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में उतार देंगे। तो इंटरेस्ट के 1500 ऐसे के ऐसे पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर साइड में आ गए। तो ये हमारी पेमेंट साइड कंप्लीट हुई है, क्योंकि आप देखेंगे तो खाली कैश बैलेंस बचा है जो कि जा रहा है हमारा बैलेंस शीट में। तो पेमेंट साइड तो हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम रिसिप्ट साइड को देखते हैं। रिसिप्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम लेते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा। तो सब्सक्रिप्शन में आपको 3 साल दिख रहे हैं, 2017, 2018 और 2019। हमें जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो हमें लेना है इस साल का, मतलब 16,900 2018 का। तो आप यहाँ देखेंगे तो 16,900 2018 का रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन आएगा।
इनकम साइड में। रिसिप्ट साइड के जितने भी आइटम है वो इनकम साइड में उतारे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले चंदा मिला है क्लब को, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो इस साल का 2018 का जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ लिखा जाएगा। साल का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का मत उतारिएगा। इसके सिवा इससे रिलेटेड आपको जो है एडजस्टमेंट समायोजन दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो नीचे दे रखा है ये 468 रुपीज़ आपको यहाँ दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 468 रुपीज़ जो सब्सक्रिप्शन था वो, और 350 रुपीज़ का भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2018 के लिए। पर आगे क्या लिखा है, फॉर स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर द पार्टी ऑफ गवर्नर इज़ ड्यू। ठीक है, वर्ष 2018 का चंदा 468 रुपीज़ तथा राज्यपाल की पार्टी के लिए विशेष चंदे के 350 रुपये अभी भी अप्राप्त है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर द पार्टी ऑफ गवर्नर, मतलब यहाँ पे ये जो चंदा है इसका एक स्पेशल पर्पज़ है। तो मैंने आपको तभी पहले भी बताया है, जब हमने वो स्पोर्ट्स फंड सीखे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंड होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड है, तो उसका यूज़ जो है सिर्फ कहाँ होगा, स्पोर्ट्स में होगा। तो वो एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 350 रुपये जो कि मिलना बाकी है वो किसके हैं, वो स्पेशल पर्पस के लिए हैं। उसका सिर्फ कहाँ यूज़ होने वाला है, पार्टी में, गवर्नर पार्टी में यूज़ होने वाला है। इसलिए ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जो है आपके बैलेंस शीट में चले जाएगा। तो यहाँ ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए मिलेगा, और इसलिए ही उस चंदे का उपयोग भी वहीं होगा, इसलिए ये जो है बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ जो कि आपको पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है तो वो हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम सिर्फ 468 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि 350 का कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम 468 जो कि मिलना बाकी उसको ऐड कर लिया, 16,900 हमको इस साल मिल चुके थे, 468 रुपीज़ और मिलना बाकी है, और टोटल सब्सक्रिप्शन आपका बाहर आ गया 17,368। यह आ गया होगा समझ में आपको। इसके बाद देखते हैं एंट्री फ़ी दे रखी है 350 रुपीज़, प्रवेश शुल्क बोलते हैं जिसे हम, 350 रुपये दे रखा है। इससे रिलेटेड कोई भी समायोजन या एडजस्टमेंट नीचे नहीं है, ये ऐसे की ऐसे जो है यहाँ लिखा जाएगा, एंट्री फ़ीस 350 रुपीज़। इसके सिवा आप जो दे रखा है वो है लॉकर रेंट, तो इससे रिलेटेड तो आपको एडजस्टमेंट दिख ही रहे हैं नीचे। लॉकर रेंट यहाँ आपको 500 दे रखी है, और यहाँ दे रखा है 60 रुपीज़ जो है 2017 के, और 19 रुपीज़ अभी भी जो है मिलना बाकी है। ठीक है, अब ये लॉकर रेंट, इसको पेमेंट मत समझ लीजिएगा क्योंकि ये रिसिप्ट साइड में है, इसका मतलब ये मिलने वाली चीज़ है, आपकी इनकम है। तो 500 तो मिल गई है, लेकिन 2017 के 60 रुपीज़ अभी तक नहीं मिले हैं, और इस साल के 90 रुपीज़ अभी तक नहीं मिले हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले आप लॉकर रेंट लिख लेंगे 500 रुपीज़, फिर इस साल के जो नहीं मिले हैं वो तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर 2017 के नहीं मिले हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है, इसको शामिल नहीं करना है। तो ये जो 500 रुपये थे इसमें 60 रुपये ऐसे थे जो कि लास्ट ईयर के थे, इसलिए हमने माइनस कर दिए, और 90 रुपये ऐसे थे जो इस साल के हैं जो कि मिले नहीं हैं, इसलिए इसको ऐड कर दिया। बाहर आपका 530 रुपीज़ आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अगेन आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। डेबिट साइड यहाँ 1500 से लेके आप जो है ये 5000 तक पूरा ऐड कर लीजिएगा, और वे सिमिलरली 17,368 से लेके 530 तक आप पूरा ऐड कर लीजिए। दोनों साइड का टोटल करने के बाद आप क्या करेंगे,
आपस में इसको माइनस करेंगे, डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल से, और आपका बैलेंस आ जाएगा 2492 रुपीज़। अब जिस साइड डिफिशियंसी होती है हम उसी साइड बैलेंस लिखते हैं। 11th में भी आपने करा होगा, जिस साइड कमी होती है उसी साइड बैलेंस लिखाता है, वैसे ही हम यहाँ कमी होगी तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे। और सिंपल सी बात है कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, बिकॉज क्रेडिट साइड जो है 18,248 रुपीज़ आई है, जो कि ज़्यादा है डेबिट साइड की अपेक्षा। तो ये एक तरह से इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा है मतलब क्या हुआ है, आपको सरप्लस हुआ है। हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं इसमें, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, या हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। इसमें ये नोट आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अगर स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी चीज़ दे रखी है तो वो हमेशा कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है।